हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूकेजी क्लास का इंग्लिश, मैथ और ईवीएस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस। अगर आप भी अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो आपको डिटेल सिलेबस पता होना बेहद ज़रूरी होता है, ताकि आप मंथली और फिर वीकली लेसन प्लान बना सकें। क्योंकि एक परफेक्ट लेसन प्लान से आप बच्चों की स्टडी काफ़ी आसानी से ले सकते हैं। और साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीकली लेसन प्लान विथ वर्कशीट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम देखेंगे। लर्निंग आउटकम मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चे को इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आना चाहिए। सो रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स A to Z, कैपिटल और स्मॉल दोनों ही। साथ में ये कैपिटल लेटर्स सीक्वेंस में बच्चे को लिखते आना चाहिए। देन वोकेबलरी, नोइंग द कीवर्ड्स, और साथ ही में बच्चों की स्पीकिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए और बच्चों को स्पेलिंग्स विथ फोनेटिक्स लिखते आना चाहिए। तो ये तो हुआ लर्निंग आउटकम। अब इस लर्निंग आउटकम के लिए ये सब सिलेबस कंप्लीट करना है। ये है फर्स्ट टर्म का सिलेबस। फर्स्ट टर्म में बच्चों को सबसे पहले रिवाइज किए जाते हैं A to Z अल्फ़ाबेट्स विद देयर फोनेटिक्स, और साथ ही में रिटन वर्क होता है विद पिक्चर्स। इसके एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वर्कशीट ली है। इस वर्कशीट में पिक्चर्स दिए हुए हैं, मिसिंग लेटर्स है जो बच्चों को फिल करने हैं पिक्चर देख के। जैसे बैट में बी मिसिंग है, बच्चों को बी लिखना है, या फिर लाइन में एल मिसिंग है तो यहाँ पे बच्चों को एल लिखना है। तो इस तरीके से पिक्चर आइडेंटिफाई करके बच्चों को फर्स्ट लेटर लिखना होता है। देन नेक्स्ट होता है 3 लेटर वर्ड्स विद वॉवल्स। 3 लेटर वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स भी होते हैं, ताकि बच्चों को ये 3 लेटर वर्ड याद रहे। अब वो कौन कौन से वो हम देखेंगे। तो ये कुछ राइमिंग वर्ड्स है। तो AEIOU, तो वॉवल वर्ड्स टोटल 25 वर्ड्स बच्चे यूकेजी में पढ़ते हैं। राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड फैमिली ए, तो ए वर्ड फैमिली के ये कुछ राइमिंग वर्ड्स है। जैसे एट साउंड वाले वर्ड्स बैट, कैट, मैट, या फिर एप, कैप, नैप, टैप। सो 3 लेटर वर्ड्स ये वॉवल से रिलेटेड होते हैं। तो 4 लेटर वर्ड कॉन्सोनेंट से। 4 to 5 लेटर वर्ड्स जो बच्चे पढ़ते हैं वो वर्ड्स विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं। जैसे वर्ड्स विद SL साउंड, जैसे स्लो, स्लेट। वर्ड्स विथ ST साउंड, स्टडी, स्टार। सो 4 to 5 लेटर वर्ड्स जो बच्चे पढ़ते हैं वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड वाले वर्ड्स होते हैं, और उसमें ये 4 ग्रुप्स होते हैं, BR, CR, FR। जैसे BR ब्रश, CR क्राइब या क्राउन, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स है। देन नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस जो वर्ड्स जो 3 लेटर एंड 4 लेटर वर्ड्स बच्चे पढ़ते हैं उन पे ही बेस्ड सिंपल सेंटेंस बच्चों को सिखाए जाते हैं। जैसे द कैट सैट ऑन अ मैट, मनु हैज अ रेड हैट। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस बच्चे पहले रीड करना सीखते हैं। देन नेक्स्ट होते हैं अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स जैसे स्लो फास्ट, लॉन्ग शॉर्ट, हॉट कोल्ड, एम्प्टी फुल, और इसी के साथ जेंडर अपोजिट वर्ड्स भी होते हैं, जैसे बॉय गर्ल, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर। देन नेक्स्ट ग्रामर पार्ट में जो बच्चे पढ़ते हैं वो है वन एंड मेनी। जैसे वन एप्पल, मेनी एप्पल्स, वन बॉल, मेनी बॉल्स, वन पेन, मेनी पेन्स। सो ग्रामर पार्ट में फर्स्ट बच्चों को वन एंड मेनी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, और इसके साथ होते हैं कन्वर्सेशन टॉपिक। सेकेंड टर्म पे ज़्यादा ध्यान बच्चों की वोकेबलरी पे और साथ ही में स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल पे दिया जाता है। तो जो 4 और 5 लेटर्स वर्ड बच्चे पढ़ते हैं वो रिवाइज किए जाते हैं सेकेंड टर्म में, और अब ग्रामर पार्ट भी बच्चों का धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जैसे यूज ऑफ ए और एन, जैसे एन एप्पल, अ बॉल, अ पेन। तो बच्चों को कब एन यूज करना है और कब अ यूज करना है, तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बच्चे पढ़ते हैं वो है दिस एंड दैट, दीज एंड दोज। जैसे इस वर्कशीट में दिस इज अ कार, तो कार पास में है इसलिए यूज किया दिस। दैट इज अ ट्री, ट्री दूर है तो उसके लिए दैट। इसी तरीके से दीज एंड दोज, दीज जो ऑब्जेक्ट पास में है और एक से ज्यादा है उनके लिए यूज किया जाता है दीज, और जो ऑब्जेक्ट्स दूर है और एक से ज्यादा है उसके लिए यूज किया जाता है दोज। दीज आर फ्लावर्स, दोज आर मैंगोज। साथ ही में अब ज्यादा ध्यान दिया जाता है रीडिंग पे। बच्चों को अब खुद से सिंपल सेंटेंस की रीडिंग करना बच्चे सेकंड टर्म में सीखते हैं। देन नेक्स्ट होता है यूज ऑफ इन, ऑन, अंडर इन सेंटेंसेस। प्रेपोजिशंस, इन कब यूज करना है, ऑन कब यूज करना है, या अंडर। तो ये बच्चे सिंपल सेंटेंसेस विद पिक्चर। नेक्स्ट है पिक्चर कॉम्पोजिशन। अब बच्चों को दी हुई पिक्चर डिस्क्राइब करते आना चाहिए सिंपल सेंटेंसेस में कि वो पिक्चर में क्या देख रहे हैं। ये तो सब था रिटन पार्ट। इसके साथ ही बच्चों को ओरल वर्क भी होता है, जिसके अंदर नरेट अ स्टोरी, माई स्कूल, एट द जू, माई फैमिली, माई पेट, या इन द पार्क। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में बच्चों को डिस्क्राइब करते आना चाहिए।
अब हम मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस देखेंगे। मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट लर्निंग आउटकम कि एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चे मैथ में क्या पढ़ेंगे। सो रिकॉग्निशन ऑफ नंबर्स, राइट देम इन अ सीक्वेंस फॉलोइंग HTO फॉर्मेट 100 10s and 1s एंड काउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी, काउंट टुगेदर, डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। अब ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट होता है कंपेयरिंग क्वालिटीज, जिसमें बच्चों को बिग एंड स्मॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट, हेवी एंड लाइट, तो ये बच्चों को पिक्चर थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन नेक्स्ट कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अब क्वालिटी के बाद नेक्स्ट होता है क्वांटिटीज, जैसे मोर और लेस और इक्वल टू, ये पिक्चर थ्रू बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन होता है नंबर वर्क। नंबर वर्क में 1 to 100 स्टेप बाय स्टेप 100 तक जाते हैं। फर्स्ट 1 to 20, देन 21 to 50, देन 51 to 100। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चों को नंबर वर्क करवाया जाता है 100 तक। उसके अंदर बच्चों को राइट इन फिगर्स, तो बच्चों को 1 to 100 फिगर में नंबर्स में भी लिखते आना चाहिए और साथ ही में वर्ड्स यानी नंबरिंग। देन नेक्स्ट होते हैं शेप्स, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, बेसिक शेप्स, और साथ ही में 3D शेप्स भी होते हैं। 3D शेप्स स्पीयर, क्यूबॉइड, इन नामों की बजाय बच्चों को बॉल शेप, बॉक्स शेप और कोन शेप, ऐसे शेप्स, ऐसे नेम से बच्चों को ये 3D शेप्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। देन नेक्स्ट होता है पेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। पेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे टेबल एंड चेयर, लॉक एंड की, बुक एंड पेंसिल। सो ये पिक्चर थ्रू बच्चों को पेयरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती है। देन नेक्स्ट सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, बच्चों को कलर के बेसिस पे ऑब्जेक्ट सॉर्ट आउट करना, या फिर साइज और या फिर शेप्स। तो इन 3 कॉन्सेप्ट पे बच्चों को दिए हुए ऑब्जेक्ट्स और पिक्चर्स में से सॉर्टिंग और ग्रुपिंग पढ़ाया जाता है। इसके बाद होता है नेक्स्ट कंपेयरिंग पोजीशन। यहाँ पे बच्चों को लेफ्ट, राइट, बिफोर, आफ्टर और बिटवीन, ये कॉन्सेप्ट सिखाई जाती है। देन नेक्स्ट है पैटर्न्स। सिंपल पैटर्न्स होते हैं, पिक्चर पैटर्न, बच्चों को वो पिक्चर सीक्वेंस याद रख के नेक्स्ट पैटर्न कौन सा आएगा, जैसे ट्राइंगल, सर्कल में नेक्स्ट शेप क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट बच्चों को पैटर्न के अंदर पढ़ाई जाती है। देन नेक्स्ट है काउंटिंग इन 10s and 1s। बच्चों ने जो 1 to 100 नंबर सीखे हैं उनको HTO फॉर्मेट में लिखना बच्चे सीखते हैं। देन नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन में फर्स्ट बच्चों को पिक्चर थ्रू एडिशन करना सिखाते हैं। पिक्चर एडिशन के बाद, उनकी प्रैक्टिस होने के बाद नेक्स्ट प्लस साइन यूज करके एडिशन होती है। सिंपल एडिशन होती है 1 to 9 नंबर्स की। देन नेक्स्ट होती है स्किप काउंटिंग। एडिशन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चों को स्किप काउंटिंग सिखाते हैं, बिकॉज एडिशन के बाद स्किप काउंटिंग बच्चों को ज़्यादा ईजी हो जाती है। देन लास्ट होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में अगेन पिक्चर से पहले सब्ट्रैक्ट करना सिखाते हैं, देन आते हैं नंबर विथ साइन। देन नेक्स्ट EVS का सिलेबस देखेंगे। EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंडर बच्चों को ज़्यादातर ओरल वर्क होता है, रिटर्न वर्क कम होता है। तो EVS के अंडर फर्स्ट टॉपिक होता है माई सेल्फ। बच्चों को खुद की इंट्रोडक्शन देते आनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जैसे वो बॉय है या गर्ल, उनकी एज क्या है, बर्थडे कब आता है, या फिर उनके लाइक और डिसलाइक्स। देन नेक्स्ट होता है टॉपिक माई फैमिली। तो बच्चों को माई फैमिली के बारे में, जैसे फैमिली मेंबर्स, और साथ ही में माई हाउस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूम। देन नेक्स्ट होता है माई बॉडी। माई बॉडी के अंदर ओरल वर्क और रिटर्न वर्क भी होता है। ओरल जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं बॉडी पार्ट्स के, और साथ ही में होते हैं सेंसरी ऑर्गन, जैसे टेस्ट, स्मेल एंड विजन। देन नेक्स्ट होता है माई स्कूल। तो स्कूल के बारे में बच्चों को स्कूल का नाम या फिर टीचर का नाम या कौन से क्लास में पढ़ते हैं, ये सब बताना आना चाहिए। और साथ ही में होता है प्लेसेस इन माई स्कूल। तो स्कूल में कौन कौन से प्लेसेस होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स रूम, स्टाफ रूम हम किसे कहेंगे, प्ले ग्राउंड या वॉशरूम, तो ये सब माई स्कूल के अंडर बच्चे सीखते हैं। देन नेक्स्ट प्लेसेस अराउंड अस, यानी जो भी अब प्लेसेस नेबरहुड में है, जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, बैंक, पार्क, मार्केट, मेडिकल शॉप, तो ये सब प्लेसेस और इन प्लेसेस से रिलेटेड पीपल्स बच्चे पढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है माई कंट्री। माई कंट्री के अंदर बच्चों को नेशनल फ्लैग, नेशनल एनिमल, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, तो इन सब के बारे में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। देन नेक्स्ट है फेस्टिवल्स। चार्ट्स के जरिए या फिर ड्राइंग्स, कलरिंग बुक के जरिए बच्चों को फेस्टिवल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और साथ ही में उन्हें 2 और 3 सेंटेंस में उन्हें डिस्क्राइब करना सिखाते हैं, जैसे दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नेक्स्ट टॉपिक होता है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस की इंपॉर्टेंस बच्चे इस टॉपिक के अंदर सीखते हैं। देन हेल्दी फूड। बच्चों को डिफ्रेंशिएट करना सिखाते हैं कि हेल्दी फूड कौन सा, अनहेल्दी कौन सा। देन डे और नाइट की कॉन्सेप्ट होती है। डे एंड नाइट कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि आगे कैलेंडर कॉन्सेप्ट होती है, डेज इन अ वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है। देन नेक्स्ट है व्हीकल। व्हीकल में लैंड, वाटर एंड एयर व्हीकल, और साथ ही में इमरजेंसी व्हीकल, जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक। देन नेक्स्ट होता है कलर। कलर में रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ये कलर्स बच्चे सीखते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक होता है प्लांट एंड ट्रीज। सो बच्चों को प्लांट और ट्री में डिफ्रेंशिएट करना, और साथ ही में पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर। देन यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यूजेस ऑफ ट्रीज, ये सब होता है। देन नेक्स्ट होता है एनिमल्स। एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, और एनिमल्स एंड देयर यंग वंस एंड यूजेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बाद नेक्स्ट बर्ड एंड देन इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। देन होता है पीपल हु हेल्प अस, जैसे कारपेंटर, फार्मर, कॉबलर, फायरमैन, डॉक्टर, पुलिसमैन आता है। देन होते हैं गुड मैनर्स,
जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी, थैंक यू, प्लीज़, ये वर्ड्स कब कहने हैं, ये गुड मैनर्स के अंडर आता है। एंड देन सेव आवर प्लानट, री यूजिंग ऑफ पेपर्स, प्लांटिंग ट्री, सेव वाटर, तो ये सारी कॉन्सेप्ट बच्चे सेव आवर प्लानट में पढ़ते हैं। तो ये था ईवीएस का सिलेबस। तो आई होप इस वीडियो से आपको इंग्लिश, मैथ और ईवीएस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस समझने में हेल्प हुई होगी, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे वीकली वर्कशीट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।